दोस्तों कल्पना करो, अगर आपका शरीर आपके हिसाब से चले, आप जैसा चाहो वैसा रिएक्ट करे। आप चाहो तो आपके शरीर में एनर्जी भर जाए, आप चाहो तो आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स महसूस करे, बिल्कुल शांत महसूस करे, आपका दिमाग, आपके विचार बिल्कुल शांत हो जाएं। तो कैसा लगे? ये सुनने में आसान लगता है, सुनने में अच्छा भी लग रहा है और आपको लग रहा है लेकिन ये कैसे संभव है? ये तो असंभव है। मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल संभव है। मैंने खुद ने अप्लाई किया अपने जीवन पर। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे योगी महात्मा, जितने ऋषि मुनि, उन्होंने हमारे लिए कुछ क्रियाएं ऐसी बताई थी। अगर हम अपने जीवन में उनको अप्लाई करते हैं और उसको अगर जान के, पहचान के सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकते हैं। आपके कहाँ कहाँ ये चीजें काम आ सकती हैं। आप सपोज करो जैसे कि आपको गुस्सा आता है, आपको बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, आपको बात बात में गुस्सा आता है, तो वो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो आसानी से उस क्रिया को करके। अगर आप देखते हो कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं का एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो या कोई बड़ा प्रपोजल पेश करना है, आपके अंदर अलग से बेचैनी महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है। ये महसूस होता है कि मैं कर पाऊंगा इस चीज को कि नहीं कर पाऊंगा। आपको अजीब सा महसूस होता है। उस पे भी आप आराम से शांत रह सकते हो, बिल्कुल काम रह सकते हो। अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो बिल्कुल आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हो। ये आपको बेनिफिट देगी ये क्रिया। लग रहा है आपको अगर कि मेरे शरीर में बहुत गर्मी है, मैं पसीना बहुत आता है, मुझे घबराहट सी बहुत होती है, आप अपने शरीर को शांत भी कर सकते हो, बिल्कुल काम। ये अगर ये दो मैं जो योगिक क्रियाओं के बारे में बताने वाला हूँ उनके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों इन दो क्रियाओं के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करना तभी करना, क्योंकि इनके पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं और नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं। अगर इनको तरीके से करोगे, आप सही चीजों को फॉलो करोगे, सही तरीके से करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कारण है क्योंकि मैंने भी अपने जीवन पर सही तरीके से अप्लाई किया और इनका बेनिफिट लिया और मुझे हर क्षेत्र में ये कॉन्फिडेंस जो अंदर आना, मेरे आपके सामने आके कैमरे पे मैं बात कर पा रहा हूँ, ये मेरे अंदर पहले नहीं था। ये मैं बाद में जब इन क्रियाओं के बारे में जाना, ये करना शुरू किया, मेडिटेट करना शुरू किया, कुछ क्रियाएं ऐसी मैंने करनी शुरू की, तब जाके ये आई। अगर आप भी गहराई में उतरना चाहते हैं, कुछ लोग तो वीडियो के स्किप करके जा चुके हैं, भगवान उनका भी भला करे, उनको भी सद्बुद्धि दे। लेकिन अगर आप टिके हुए हो तो इसका मतलब आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। हनुमान जी और श्री राम जी का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। अगर आप इस क्रिया को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको और गहराई से बता सकूं उस चीज की गहराई में। क्योंकि ये चीज एक बार में हो सकता है आपको समझ में आए, या हो सकता है कि रिपीटली आपको कुछ और नहीं समझ आए, मुझे भी कुछ चीजें छूट सकती है। तो मैं अगर उस चीज को आपको बता पाऊँ बारीकी से तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। मैं ऐसी दो क्रियाओं के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो एक क्रिया है वो हमारी एनर्जी बढ़ाने का काम करती है, शरीर में और ताकत बढ़ाने का काम करती है, ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। दूसरी क्रिया है हमारे मन को शांत, स्तब्ध और सामान्य बनाने का काम करती है। अगर इन क्रियाओं को आप करते हो तरीके से तो आपका शरीर आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा, आपके विचार आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा, आप उनको देख पाओगे अच्छे से। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसी क्रियाएं हैं, एक है चंद्रभेदी क्रिया, एक है सूर्यभेदी। ये हमारी इंगला और पिंगला नाड़ी से कनेक्ट करती है। सुषुम्ना नाड़ी उसके बीच में, जैसे आपने देखा इंगला पिंगला और सुषुम्ना, ये इंगला और पिंगला नाड़ी से हमारी कनेक्ट है। कौन सी? चंद्रभेदी और सूर्यभेदी। अब ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सूर्यभेदी और चंद्रभेदी नाड़ी होती क्या है। हमारे नाक है। सांसों की क्रिया तो आपने देखी होगी, सांस हम जन्म से लेते आ रहे, लेकिन ये क्रिया हमें किसी ने बताई नहीं या हमने जानने की कोशिश नहीं की। अगर जान लेते तो जीवन कुछ अलग हो सकता है हमारा। ये योगिक क्रियाओं में लिखा गया है। हमारे नाक एक भी तो बना सकते थे, छेद एक ही, दो अलग अलग क्यों? अभी ये जानने की कोशिश, एक ही छेद से भी तो सांस लिया जा सकता था। हम मुंह से लेते हैं जैसे, ऐसे नाक में सिर्फ दो छिद्र अलग अलग क्यों बनाए? एक है हमारी बाएं तरफ की चंद्रभेदी नाड़ी और दाहिनी तरफ की हमारी ने सूर्यभेदी नाड़ी। ये हमारे ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अलग चीजें बनाई है। अगर उनकी गहराई, हमारे शरीर में ही बहुत गहराइयां छुपी है, हम अपने ही शरीर की गहराइयों को अगर जान लें तो हमारा जीवन अलग हो सकता है। अब ये दो नाड़ियां, ये दो जो चंद्रभेदी और सूर्यभेदी क्या है? सूर्यभेदी
दाहिनी जो सूर्य से कनेक्ट करती है, वो क्या होती है, हमारे तेज को, हमारी गर्माहट को, हमारी ऊर्जा को जागृत करने का काम करती है। और जो बाएं तरफ की हमारी नाड़ी है वो चंद्रभेदी है, वो हमारे जो हमारा शरीर है उसको ठंडक दे रही है, उसको आराम दे रही है, उसको काम करती है, रिलैक्स महसूस कराती है। देखो दोस्तों, हम सांस तो रोज लेते हैं, लेकिन कभी अपनी सांसों के बारे में जानने की कोशिश की? आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं आप कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव, एक बार में एक ही नाड़ी एक्टिव होती है। अब जब दोनों नाड़ी एक्टिव होती हैं तो समझ लो हमें उस वक्त ध्यान में जाने का, हमारा गहराई में जाने का, और हमारी जितने भी जो आप पाना चाहते हो उस चीज को पाने के लिए वो चीज आपको मिल सकती है। वो एक समय ऐसा आता है, कुछ पल के लिए आता है, वो जब हमारी दोनों नाड़ियां काम करती, दोनों नाड़ियां एक साथ काम करती। लेकिन अभी आप चेक करके देख सकते हो, आप अपने नाक पर हवा मार के देखो, जैसे कि लेके देखोगे तो आपकी चंद्र नाड़ी काम कर रही है या सूर्य नाड़ी। एक ही नाक से सही तरीके से आपको सांस मिलेगा, क्लियर सांस मिलेगा। नहीं तो एक का थोड़ा सा कम रहता है, हर वक्त ऐसा रहता है। कभी एक छोटा सा वक्त आता है, उस वक्त दोनों नाड़ियां एक साथ काम कर, उस वक्त बहुत बड़ा फेज होता है, वो आपके ध्यान में, मेडिटेट में जाने के लिए आपको सबसे सही बेस्ट समय होता है। आप वो समय कभी भी हो सकता है, उस वक्त आप जो भी चीज मांगते हो शांति से, या जो भी चीज विजुलाइज करते हो वो आपको जल्दी कनेक्ट होती है, जो वो जल्दी मिलने का आपको रास्ता खुलता है। उस वक्त आपका रास्ता, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड तक आपका सीधा मैसेज पहुंचता है। ये फैक्ट है दोस्तों। अभी हमने सांसों के रहस्य के बारे में जाना, तो चंद्रभेदी और सूर्यभेदी नाड़ी क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया। अभी हम जानते हैं इनको सही तरीका क्या होता है लेने का, सांसों को लेने का सही तरीका क्या, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहले तो आपको शांति से बैठना है, रिलैक्स। सुबह सुबह अच्छा टाइम होता है, अगर आप सुबह जब भी उठते हो, किसी भी समय शांत रहते हो, उस टाइम आप फ्रेश होके बढ़िया से, और हम ध्यान जैसे मेडिटेट करने की साधना में जैसे बैठते वैसे आपको बैठना है, और तरीके से अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, चिन अप सीधा रखना है, और इतना तनाव भी नहीं देना है, रिलैक्स महसूस करना शरीर को, और ध्यान में बैठ जाना एकदम रिलैक्स। बाएं हाथ को आप अपने घुटने पे रख सकते हो, ऐसे रख के, और ये वाला हाथ आपको अंगुली को क्या करना है, दोनों को ऐसे, दोनों अंगुलियों को ऐसे करना है, और उसके बाद में ये वाली आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ सांसों का रहस्य। आपको अगर अपनी शक्ति को बढ़ाना है, आप देख रहे हो कि मुझे काम करना है और आपको सुस्ती महसूस हो रही है, और आप चाहते, आपके मन से फीलिंग आ रही है कि मुझे तो काम करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आपको एनर्जी लो फील कर रहा, तो आपको क्या करना है, आपको राइट साइड का जो नाक है उससे सांस लेने, और लेने का तरीका मैंने बताया, ऐसे करना है आपको यहां से बंद कर लेना अपनी, ये दोनों अंगुलियों से भी वर्क कर सकते हो, और हाथ आपका ऊपर की तरफ रहेगा, ना कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ रखना है और सांसें लेना है। उसके बाद में आपको लंबी सांस खींचनी, धीरे धीरे होल्ड करना है, और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है, बाई नाक से छोड़ना है। फिर वहां भी 4 से 5 तक गिनती करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको गिनती करना है, फिर आपको लेना है वापस, ऐसे ही छोड़ना है और लेना है। जब दाहिनी नाक से लेते हैं तो आपकी एनर्जी, गर्माहट होती है, शरीर गर्मी होगी। हाँ दोस्तों, इसका ध्यान रखना। लेकिन अगर आपके शरीर में बुखार है, जुकाम है, खांसी है, उस वक्त आपको ये चीज नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे शरीर में गर्माहट है और गर्मी का मौसम है, अगर आपको गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, उस वक्त आपको इस चीज को नहीं करना। अगर आपको रिलैक्स महसूस करना है, ठंडक लेनी है, शरीर में गर्मी महसूस हो रही है, तो फिर आपको बाई नाक से लेना है और दाहिनी आंख से छोड़ना है। वही क्रिया आपको करनी है, बाई से खींचना है और दाहिनी से छोड़ना है, ये आपको करना है। ऐसे आपको लेना है, फिर ऐसे किया, अंगुलियों को ऐसे किया, इसमें लगाया और आपको छोड़ना है। ये आपको क्रिया करनी है 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट एक वक्त में। ये आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार आपको शुरुआत से करनी है। हो सकता है अगर आपका शरीर साथ देता है, अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, तो आप रोज भी कर सकते हैं। ये चीज आपको करनी। और हाँ दोस्तों, मैंने बोला था शुरुआत में, आपके ये जीवन में कैसे बेनिफिट करेगी। अगर आप मानो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको घबराहट महसूस हो रही, आपको कामनेस नहीं लग रही, आपको बेचैनी महसूस हो रही है, पसीने छूट रहे हैं,
तो आपको उस वक्त आपको समय निकाल के 5 मिनट पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले, कोई एग्जाम देने से पहले, जाने से पहले आप ये क्रिया कर सकते हैं। आप अपने शांति से बैठिए, कहीं भी चेयर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। आप बैठिए और शांति से सांस बाई नाक से सांस लीजिए और दाहिनी नाक से छोड़िए, और ये क्रिया आपको 5 मिनट करनी है। आप देखोगे आपका शरीर काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आपके विचार शांत हो जाएंगे, आपकी घबराहट, जो अंदर से घबराहट चल रही थी, तो बेचैनी हो रही थी, वो शांत हो जाएगी और बिल्कुल आप पॉजिटिव महसूस करोगे। ये फैक्ट है, ये मैंने खुद ने अपने साथ अप्लाई किया है और ये काम करती है, आप करके देखना। दूसरा, अगर आपको लग रहा है आप काम करने के इच्छुक हैं, बैठे हो लेकिन सुस्ती महसूस हो रही है, अंदर से आ रहा है कि ये काम तो मुझे करना ही है, लेकिन अंदर शरीर में एनर्जी लग ही नहीं रही, आपको लग रहा है कि मुझे तो सोना ही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको सूर्य भेदी नाड़ी को एक्टिव करना है, उससे लेना है और बाई नाक से छोड़ना है, दाहिनी नाक से लेना है और बाई नाक से छोड़ना है। ये आपको 5 मिनट करनी है। आप 5 मिनट के बाद खुद महसूस करोगे कि मेरे अंदर एनर्जी भर रही। हाँ, लेकिन होल्ड जरूर करना है, एक बार भरा फिर होल्ड किया, 5 तक गिनते क्या, फिर छोड़ना, ऐसा आपको ये लगातार कर रहे। ये आप देखोगे आपके जीवन में, आप बोलोगे कि आपकी काम करने की क्षमता, आपको काम रहने की, शांत रहने की, आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आपको ऐसी तगड़ी चीज ये मिली है, भगवान ने गॉड गिफ्ट हमें दिया है, सांसों का रहस्य। अगर आप इनको जान लेते हो, सांसों का लेने का रहस्य भी है। हमारे योगिक जो क्रियाएं उन्होंने योगी महात्माओं ने बताया है, अगर उन चीजों को अप्लाई करते हैं अपने जीवन पे, तो यकीन मानो जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। ये सिद्धियां जो कैसे मिली हनुमान जी को, क्या वो क्रियाएं नहीं करते होंगे? वो भी बैठ के देखे होंगे आप, कहीं भी फोटो में ध्यान में बैठे रहते, कुछ क्रियाएं ऐसे करने से आता है। अगर आप इनको चीजों को करते हो तो अपने अंदर, शरीर के अंदर आप बदलाव महसूस करोगे, आपके अनुसार शरीर चलेगा, आपके ऑर्गन्स मजबूत होंगे, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आपका माइंड आपके हिसाब से काम करेगा। ये फैक्ट है दोस्तों। आपके अंदर वो विचार, वो गहराई अगर लाना चाहते हो तो इस क्रिया को आप करके देखना, आपके अंदर घबराहट, कॉन्फिडेंस आने के लिए उल्का हो जाएगा, ये यकीन मान। अभी मैंने आपको तरीका बताया कैसे करना है, ये क्रिया को कैसे अप्लाई करना है और जीवन में इसका उपयोग कैसे ले सकते हैं, आपको मैंने ये भी बताया। अभी आपको मैं बताता हूँ आध्यात्मिक रूप से ये हमें कैसे, हमारे इष्ट से, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उनसे कनेक्ट कैसे करवा सकती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो और आप ईश्वर से कनेक्ट करना चाहते हो, कुछ चीजें ऐसे पाना चाहते हो कि उनसे, जो ईश्वर से भक्ति में जाना चाहते हैं, तो वो भी चीज आपको इस चीज करने से मिल सकती है। आपका ध्यान, आप मेडिटेट करते हो, बैठ नहीं पाते हो, वो चीज भी आपके अंदर आ जाएगी, आप बैठना शुरू कर दोगे अपने साथ, आप खुद को पहचानने लगोगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो ये चीज ऐसे भी काम करती है। अगर इसको करके देखोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करना लग जाओगे। आप ईश्वर में, जो बोलते ना कि ईश्वर कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं है, आपको गहराई समझ में आने लगेगी। हाँ, ये ब्रह्मांड कैसे वर्क करता है, इतनी बड़ी गहराई में आप जाने लगोगे कि ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, हम इतना बड़ा ब्रह्मांड है जहां पर हम एक छोटी सी एक बिंदु के समान नजर आते हैं। अगर देखोगे तो हम कुछ भी नहीं है, निमित्त मात्र है। वहां आप उस चीज की गहराई के जाने लगोगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ऐसे सवाल आपके मन में आने लगे कि ये ब्रह्मांड कैसे वर्क कर रहा है, ये चीजें कैसे वर्क कर रही, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है। आपको खुद से ऐसे सवाल आने लगे। अभी आप शोर में जी रहे हो, वो शोर आपके दिमाग से भागने लगेगा। आप यकीन मानो, करके देखोगे तो पता चलेगा। सारे वीडियो का निष्कर्ष यही है दोस्तों, जो भी मैं जानकारी हासिल, जो भी आपको दे पाया, उससे आप इसको अगर करते हो और फिर भी आपके अगर थोड़ा कोई सवाल जवाब है, मन में कोई विचार है, अगर मेरे से छूट गए हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए फिर से दोबारा से तैयारी करके और वो चीज आपको पूरी गहराई से बता सकूं, ये चीज मैं आपको कोशिश करूंगा। और रिसर्च करके अपने ऊपर मैंने जो मैंने फीलिंग किया है, जो मेरे अंदर आता है, जो मैंने क्रियाएं की और मैंने महसूस किया, मैं जीवन में आगे बढ़ पाया, वो भी मैंने आपको बताया। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इस चीज को करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी। मैं लिख के देता हूँ, ये हनुमान जी की गारंटी है। दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, धन्यवाद।